अरे भाई देखो, दिख रहा है वो दिख रहा है कि देख रहा हूं तब दिख रहा है? तो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है ना, देख रहा हूं तब दिख रहा है। कोई भी दृश्य बगैर देखे दिख रहा है क्या? चाहे शरीर मन भी दृश्य है, विचार भी दृश्य है, और ये बाहर भी दृश्य है, बगैर देखे दिखता है क्या? मैं देखता हूं तब दिखता है ना, मैं देखता हूं तब दिखता है। दृश्य अगर रियल में हो तो खुद से दिखे, मैं ना देखूं तब भी दिखे, तब तो दृश्य है। लेकिन मैं देखता हूं तभी दिखता है, तो फिर दृश्य कहाँ है? मैं ही हूं। दृश्य अगर रियल में हो तो खुद से दिख के बता दे, तब तो हम मान जाएंगे कि दृश्य है। लेकिन मैं देखता हूं तब दिखता है, तो फिर दृश्य कहाँ है? मैं ही हूं। जो भी दिखाई दे रहा है बगैर देखे क्या दिखाई दे रहा है क्या? देखते हो तभी दिखता है ना जी। तो सारे दृश्य का आधार कौन है? देखने वाला। देखने वाला कौन है? देखने वाले का आधार कौन है? मैं। अब मैं हूं तब देखने वाला है ना, मैं हूं तब देखने वाला, और फिर दृश्य है। तो मैं ही देखने वाला हूं, मैं ही दृश्य हूं। खत्म करो बात। हाँ, तो देखने वाला ही दिख रहा है बोलते हैं ना, तो देखना और दिखना मैं ही हूं ना, दृष्टा और दृश्य मैं ही हूं। इट मीन्स दृष्टा और दर्शन और दृश्य तीनों कहीं है ही नहीं, केवल मैं हूं। सहज में आप सुबह सुबह नींद से उठते हो तो ख्याल रहता है क्या मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है? जब ध्यान करते हो दृष्टा होने का, प्रैक्टिस करते हो, तब दृश्य अलग हो जाता है। आप खुद खंडित करते हो, रियल में अखंड है। रियल में अखंड है क्योंकि अखंड मैं ही हूं, इसलिए अखंड है। तो मैं को छोड़ के आपको सब जगह खंडित लगेगा, मैं ही अखंड लगता है क्योंकि मैं ही अखंड है। तो साक्षी, साक्ष्य, दृष्टा, दृश्य सब मैं ही हूं। बगैर मेरे देखना भी हो सकता है क्या? जानना भी हो सकता है क्या? बात ही खत्म। देखना जानना मैं ही हूं। जैसे मैं आपको बोला, दृश्य अगर हो तो खुद से दिख के बताए, तब तो दृश्य है। मैं देखता हूं तभी दिखता है, यानी दृष्टा है तभी दृश्य है। ऐसी मैं हूं तब दृष्टा है।
मैं हूं तब देखने वाला है। तो सब का आधार मैं ही है, देखने वाला, जानने वाला, और दृश्य का भी, जो जाना जा रहा है उसका भी आधार मैं ही है। क्योंकि बगैर मेरे देखने वाला नहीं हो सकता, जानने वाला नहीं हो सकता। इसलिए दृष्टा की आप प्रैक्टिस करते हो, साक्षी की प्रैक्टिस करते हो। मैं हूं सहज है, कोई प्रैक्टिस कहाँ है उसमें? आपको सहज की कद्र नहीं है, करके आप इधर उधर भटकते रहते हो, कभी दृष्टा में कभी साक्षी में। ये भी भटकना है। दृश्य में भटकना तो भटकना है ही, दृष्टा में भटकना भी भटकना है। साक्ष्य में भटकना तो भटकना है ही, साक्षी में भटकना भी भटकना। फिर भी करीब है साक्षी मैं हूं के, लेकिन फाइनल ट्रुथ मैं हूं बस। फाइनल गॉड, फाइनल ट्रुथ बस आप ही हो। इधर उधर देखो ही मत। तो आप क्या करते हो? जनक, तेरा केवल एक ही बंधन है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को अपना दृष्टा समझता है। अपने को छोड़ दूसरे को अपना दृष्टा समझता है। आप दूसरे की आंख में जमना चाहते हो, उससे अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। आपका केवल एक ही बंधन है कि अपने को छोड़ तू दूसरे को दृष्टा समझता है। तो आप क्या करते हो? सच्चिद आनंद, आनंद से खुद को सिद्ध करना चाहते हो। आनंद आपसे सिद्ध हो रहा है और फिर उस आनंद से आप खुद को सिद्ध करना चाहते हो, वहीं फंसते हो। फिर दृष्टा आपसे सिद्ध हो रहा है, दृष्टा से आप खुद को सिद्ध करना चाहते हो, वहां फंसते हो। साक्षी आपसे सिद्ध हो रहा है। जो भी जानते समझते हो, इवन अज्ञात भी, सब आपसे सिद्ध होता है। तो आप इनसे सिद्ध होने का प्रयास छोड़ दो ना। इनको क्यों दृष्टा बना के रखे हो कि ये आपको प्रूव करेंगे? अनंत हो, अज्ञात हो, चैतन्य हो, ये सब आपसे सिद्ध होते हैं। और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। कहाँ है भैया?
स्टील से कटोरी सिद्ध होता है। तो स्टील कटोरी का क्या है? सब कुछ है। सब कुछ मीन सब कुछ। तो शरीर किससे सिद्ध हो रहा है? शरीर का सब कुछ कौन है? सब कुछ का सब कुछ कौन है? सब कुछ भी किससे सिद्ध हो रहा है? तो हम क्या करते हैं? मैं सब जगह हूं, ऐसा खुद को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अब ये सब जगह तो मेरे से सिद्ध हो रहा है, और फिर पहले आपसे ये सिद्ध हुआ ये सब जगह, फिर सब जगह मैं हूं, ऐसा आप खुद को सिद्ध करने की कोशिश किए। अब गई भैंस पानी में। हाँ, ये आपसे सिद्ध हो रहा है, इससे क्यों आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो? अच्छा, सामने जीव है और सामने परमात्मा है, तो ये जीव है, ये कौन सिद्ध कर रहा है? ये परमात्मा है, कौन सिद्ध कर रहा है? मैं ही सिद्ध कर रहा हूं ना, ये परमात्मा है। सामने परमात्मा अगर आपके आ जाए तो उसको आप प्रूफ करोगे ना, सिद्ध करोगे कि ये परमात्मा है। तो परमात्मा का परमात्मा कौन हुआ? क्योंकि जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। अब आप क्या करते हो? परमात्मा से सिद्ध होना चाहते हो। ये भी फॉल्स है, टोटल फॉल्स। जो आपसे सिद्ध हो रहा है, आप उससे क्यों सिद्ध होना चाहते हो? मतलब स्टील कटोरी से सिद्ध होना चाह रही है। अब सारी सिद्धियां किससे सिद्ध होती हैं? मैं से। ये सिद्धि है, इसको भी कौन सिद्ध करता है? तो सिद्धि भी आपको सिद्ध नहीं कर सकती, आप तो स्वतः सिद्ध हो ना। अब हम सिद्धि से भी अपने आप को जब सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी फॉल्स है। हाँ, तो आपको किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है, ये समझ जाओ। स्वतः सिद्ध हो आप, स्वतः। और चेक कर लो किन किन चीजों से आप खुद को सिद्ध करना चाहते हो। अनंत, व्यापक, ब्रह्म, ये सब आपसे सिद्ध होते हैं। साक्षी, दृष्टा, शून्य, सब आपसे सिद्ध होते हैं। तो अपने को छोड़ तू दूसरे को दृष्टा देखता है जनक। मतलब इन चीजों से आप प्रूफ होना चाहते हो।
जो आपसे प्रूफ हो रही हैं। आपको किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है। आपको यह तक बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं स्वतः सिद्ध हूं। यह बोलना भी भार है आत्मा में कि मैं स्वतः सिद्ध हूं। तो ऐसे सुनते सुनते जिस पॉइंट को आप सुनते हो ना, वही हो जाते हो बस। तो आत्मनिष्ठा क्या है? दृष्टा, दृश्य और दर्शन का सर्वथा अभाव। आत्मा में ये तीनों हमेशा अब्सेंट रहते हैं। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, साक्षी और साक्ष्य, हमेशा इसका अभाव रहता है आत्मा में। सर्वथा अभाव। आत्मा में केवल आत्मा है और कुछ नहीं। कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिससे आप टैली करो, प्रूफ करो या उसका विचार भी करो। तो अनात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। आत्मा अनात्मा भेद करते हैं ना शुरू में हम, शुरू में चलो ठीक है स्टार्ट में, बट अनात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है यार। जो गलत है तो वो शुरू से ही गलत है ना, और जो सही है वो शुरू से ही सही है। अब सही से भी खुद को सिद्ध मत करना, बारीक चीज है। गलत से तो करना ही नहीं है, सही से भी मत करना। सही भी आपसे सिद्ध होता है, ये सत्य है, ये असत्य है। चेतन भी आपसे सिद्ध होता है कि ये चैतन्य है, ये जड़ है, चैतन्यता है, परम चैतन्यता है, सब आपसे सिद्ध होता है। अब आप क्या करते हो? मेरा होना शाश्वत है। होना और न होना किससे सिद्ध होता है बताओ? मैं अपने होने में जी रहा हूं, होने में हमेशा रहता हूं। ये बचपना भी छोड़ो, अब होना होना भी फेंको, है ना? होना नहीं होना आपसे सिद्ध हो रहा है ना। आप होने से क्यों सिद्ध होना चाहते हो? और होना समय के दायरे में आता है, और समय भी आपसे सिद्ध हो रहा है। भूत, भविष्य, वर्तमान। अब आप क्या करते हो? मैं समय के परे हूं, समयातीत हूं। अब समयातीत से आप अपने को सिद्ध करना चाह रहे हो, वो भी आपसे सिद्ध हो रहा। आपको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, समझ जाओ बस। किसी से सिद्ध होने की जरूरत ही नहीं है आपको। और जरूरत की भी जरूरत नहीं है। फिर बंधन से, फिर मोक्ष से, कैवल्य से, बुद्धत्व से सिद्ध होना चाहते हो आप कि कोई घटना घटेगी।
कोई घटना घट भी गई सपोज, तो आप ही प्रूव कर रहे हो ना कि ये बुद्धत्व है, ये घटा, वो तो आप ही से सिद्ध हो रहा है। क्या करोगे ऐसी चीज का? फिर आपका लास्ट में क्या कहानी आती है? गुरु बताएगा जी। गुरु किससे सिद्ध हो रहा है? मुझसे। गुरु भी तो आपसे सिद्ध हो रहा है ना यार, तो गुरु कैसे बताएगा आपको? बताओ ना। गुरु भी आपसे सिद्ध हो रहा है। अब कोई जगह बची नहीं। तो गुरु यही बताता है कि गुरु भी आप ही से सिद्ध हो रहा है, बस। और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। गुरु का सब कुछ भी आप हो, मालूम? पूरे अस्तित्व का सब कुछ आप हो। इस क्षण से पहले आपने जो भी सुना वो सब आपसे सिद्ध हुआ। ये पिछला सेशन और पुराना पूरा पास्ट में सब आपसे सिद्ध होता है, तो उसका भी सब कुछ आप हो। किसी भी चीज से अपने आप को टैली मत करना, क्योंकि वो चीज आप ही से टैली हो रही है। मुक्ति से भी नहीं। हाँ। तो अब क्या करें? कुछ मत करो। अब कुछ नहीं करना भी आपसे सिद्ध हो रहा है। तो कुछ मत करो भी मत करो, अब ये भी आपसे सिद्ध हो रहा है। तो अब कछु कहा न जाए। तो और दूसरा सूत्र क्या है? जो जिसके बगैर रह न सके। अरे मेरा कटोरी दो यार। जो जिसके बगैर रह न सके वही उसका सब कुछ होता है। ये स्टील रह सकते, कटोरी रह सकती है क्या स्टील के बगैर? लकड़ी के बगैर कुर्सी रह सकती है क्या? तो स्टील के बगैर कटोरी नहीं रह सकती। तो स्टील ही कटोरी का, यानी स्टील ही कटोरी है, यानी स्टील ही स्टील है। स्टील ही स्टील है, अब कटोरी नहीं है। समझाने के लिए कटोरी है, यूटिलिटी के लिए बस। स्टील ही स्टील है। तो जो जिसके बगैर रह ना सके वही उसका अंततः वही होता है। तो देह आपके बगैर रह सकती है क्या? तो देह का सब कुछ कौन है? मैं ही देह का। तो स्टील ही कटोरी है, मैं ही देह हूं,
स्टील ही स्टील है, मैं ही मैं हूं, देह नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इसी सूत्र को सब में लगा दो, सब जगह मैं ही मैं हूं उभर के आ जाएगा, क्योंकि मैं ही मैं हूं। हाँ। सारा दृश्य बगैर दृष्टा के रह सकता है क्या? दृष्टा मेरे बगैर रह सकता है क्या? बात खत्म। मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही दृश्य हूं। स्टील ही कटोरी है, मैं ही दृष्टा दृश्य हूं। स्टील ही स्टील है, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। चैप्टर क्लोज। तो अब स्टील किससे सिद्ध हुआ? स्टील मैं से सिद्ध हुआ ना, स्टील की ये स्टील है। तो अब स्टील कहाँ है? मैं ही हूं ना। भाई कटोरी से स्टील में आए, अब स्टील किससे सिद्ध हो रहा है? तो अब ये स्टील है कि मैं हूं? जैसे स्टील को ही आप कटोरी बोले, मैं को ही स्टील बोले, फिर स्टील को ही स्टील बोले, फिर मैं को ही मैं बोले, ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ओवरऑल आप ही हो यार। जब आप ही हो तो आपको बांध कौन सकता है? और जब आप ही हो तो मुक्त किससे होगे? कोई दूसरा है ही नहीं, तो मुक्त होगे किससे बताओ? अब आप क्या कर रहे हो मालूम? आप ही हो, बस उससे अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, इससे अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी एक गलती है। क्या ख्याल है? मैं ही मैं हूं ऐसा बोल के अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो ना। और ये मैं ही मैं हूं किससे सिद्ध हो रहा है? आप बोलो। तो बहुकाल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा। कभी जिंदगी में सत्संग नहीं छोड़ना, खोपड़ी नहीं चलाना वहां पे। हाँ, वहां ये लाइन बस यूज मत करना कि ये मेरे से सिद्ध होता है। वो पर्यायवाची है मैं का, सत्संग और मैं। पानी पिलाओ तो भाई। तो मैं क्लियर हुआ? देखो क्लियर से खुद को सिद्ध कर रहे हो।
जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, मालूम। इवन मैं को हूं बोलने की भी जरूरत नहीं है। हूं कि नहीं हूं उससे भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं। बस मैं, और स्टॉप हो जाती है सारी चीजें। अब एक गलती अपन और करते हैं, मैं को स्मृति से सिद्ध करना चाहते हैं, स्मरण से, और विस्मरण से फिर दुखी होते हैं। वो भी गलत है। मैं किसी याद का मोहताज नहीं हूं, बल्कि याद से आजाद हूं। शांति, तृप्ति आ जाती है, हालांकि उससे अपने आप को सिद्ध मत करना। मैं की ये छाया है ना, अपने आप आती है। आनंद उसके पीछे आता है मैं के ये सब। तो बुद्धि इसका निश्चय नहीं कर सकती। बुद्धि गिर जाती है तभी आत्मा का निश्चय होता है। बुद्धि नहीं कर सकती, उसको तो ये समझ के बाहर है उसके। वो कैलकुलेटिंग रहती है ना, वो नहीं समझ सकती। और आपको आत्मा को समझने की जरूरत नहीं है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो तेरा एक ही बंधन है कि तू अपने को छोड़ दूसरे से सिद्ध होना चाहता है। दृष्टा से बेटर लाइन है ये, कि तू अपने को छोड़ दूसरे से सिद्ध होना चाहता है। हर किसी का बस यही बंधन है। ऐसा सुनते सुनते आत्मनिष्ठा हो जाती है।
सब का सार आत्मनिष्ठा है, बस मैं पे निष्ठा। और ये सब आपकी आत्मा सुन रही है, वो एग्री है मेरे से। मन बुद्धि हो सकता है थोड़ा आपका इधर उधर जा रहा हो, आपकी आत्मा एकदम एग्री है मेरे से। और मैं मन बुद्धि को सुना भी नहीं रहा हूं। जिसकी जरूरत नहीं तो जरूरत नहीं, क्या करेंगे उसको सुना के। तो अंतिम सत्य दृष्टा नहीं है, अंतिम सत्य साक्षी नहीं है, अंतिम सत्य सिद्धि नहीं है, अंतिम सत्य सत्य नहीं है। बस मैं यानी मैं। जानने से भी खुद को सिद्ध मत करना, याद रखना। मैं को जानना है, वो भी फॉल्स है। शुरू में ठीक है, बाद में वो भी फॉल्स है। तो आप फ्री हो जाते हो सबसे, है ना। क्योंकि ये सब बोझ है, मालूम, ये सब बोझे। और उन्मुक्त गगन में उड़ते रहते हो बस। आपको किसी भी तरह का संशय, डाउट नहीं रहता। और एक भी डाउट है तो आप ब्लॉक हो। एक डाउट भी बहुत भारी होता है, फिर वो कई डाउट्स और ले आता है। कभी डाउट नहीं रखना, उसको क्लियर कर लिया करो। मंथन करोगे तो क्लियर हो जाएगा। कभी भी ध्यान से, समाधि से खुद को सिद्ध नहीं करना। ये सब आपसे सिद्ध होते, ध्यान, धारणा, समाधि, सारी चीजें।
तो मैं ही मैं हूँ बोलना भी यहाँ बचकानी है ना। मैं ही मैं में मिला हुआ हूँ, पानी ही पानी में मिला हुआ है, सब बचकानी। मौन भी बचकानी है यहाँ पे। बस मैं मीन्स मैं। जिसको हटाया नहीं जा सकता। और जो सब को हटा देता है। तो ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम।